हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऊंची। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग कल शाम से रात तक का है, क्योंकि कल जो मैंने ब्लॉग डाला था उसके बाद कंटिन्यू कर दिया था। और कल मेरा न्यू ट्राइपॉड आया है। शायद मैंने इस ब्लॉग में शेयर नहीं किया है, बट शेयर ज़रूर करूँगी। एक ही बार में 3 ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिए थे हस्बैंड, तो जिसमें एक बहुत ज़्यादा पसंद आया और 2 जो है वो पहले से वैसा मैंने देखा हुआ था। सो बहुत अच्छा ट्राइपॉड आया है और आपको दिखाने के लिए 3-3 चीज़ें हैं, बट शायद इस ब्लॉग में नहीं आ पाया क्योंकि ये कल रात का ही है और जो भी आया सो कल रात आया, बट आज मैंने शूट किया। सो ट्राइपॉड है और न्यू ऑयल लिया है मसाज के लिए, वो है। और फिर अलग डाइपर अलग डाइपर लिया है, जो पहले से यूज कर रही थी वो नहीं है, दूसरा है। सो मैं हो सकता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो सब शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि कल शाम से ही मैंने ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया था। नया ट्राइपॉड आया था तो सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और वैसे भी मेरा जो काम होता है वो सुबह से ज़्यादा रात में होता है। सुबह में क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी सारा जो भी होता है काम मीठी का ही होता है कि स्कूल भेजने में लग जाती हूँ। फिर क्या होता है, काम करने के लिए जो आती है वो लेट से आती ही हैं, तो मेरा ना बहुत लेट हो चुका होता है। और मैं कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि पहले मैं नहा के पूजा करके तभी मैं खाती हूँ, और नहाने से पहले मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नहाने के बाद कौन बनाएगा। तो पहले मैं बनाती हूँ, तो इस चक्कर में ना मेरा खाना बहुत लेट हो जाता है। 12 बज जाता है, 12:30, कभी कभी 1 हो जाता है। तो शूट करेंगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं सुबह में बहुत ही कम, ऐसा होता होगा आप लोग देखते होंगे कि सुबह का मैं ज़्यादा कुछ शेयर कर पाऊँ, बहुत कम ऐसा होता है। कभी कभी बाबू का दिखाना हुआ तो बाबू का दिखा दिया, या थोड़ा बहुत कभी कभी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं नहाने खाने के बाद से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और शाम तक का रहता है। ये कभी कभी होता है कि शाम से स्टार्ट किया और रात तक का हुआ, तो जिसमें से ये है। और रात में ज़्यादातर काम करना होता है। देखो, रात में जो खाना वाना बनाना होता है वो तो डिनर होता ही होता है। और मैं हूँ बिहारी, बिहार में ना खाना प्रॉपर लोग खाते हैं। ये नहीं कि दलिया खा के रह गए, या खिचड़ी खा कर रह गए, या ढोकला खा के रह गए, या कुछ ऐसा खा कर रह गए। क्योंकि खाना एकदम खाना सब्जी बनेगा ही बनेगा। रोटी सब्जी रात में खाते हैं, दिन में चावल रोटी सब्जी जो भी हुआ सब खाते हैं। तो ज़्यादातर रात में रोटी सब्जी बनता है। तो बस वही मैं बना रही थी, आटा बना रही थी। और बाबू को भी थोड़ा 1-2 बार झूला में झूला दे रहे हैं हस्बैंड, और मीठी उधर होमवर्क कर रही है। और बेल बजा था तो मैं सोच रही थी रात में कौन आया, 8 बजे के बाद का ये क्लिप है, तो वही रात में कौन आया वही मैं देख रही थी। ज़्यादातर मेरा कुछ नहीं आता है, कोई नहीं आता है। ज़्यादातर जो आता है वो मेरा ऑनलाइन जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ वो आता ही आता है। और लगभग जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से लेकर 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ तब से यहाँ हूँ मैं। और तब से लेकर के अभी तक मुझे जो भी चाहिए होता है मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। ज़्यादातर चीज़ें, बहुत कम ऐसा हुआ होगा जो मैं कि इधर से मंगवाती हूँ। और मैं जाती तो कभी नहीं हूँ, जब से प्रेग्नेंट थी तब से लेकर अभी तक मैं कभी बाहर जाती नहीं हूँ। तो उसका कुछ रीज़न है जो कि मैं बाद में बताऊंगी किसी और ब्लॉग में। और अभी मैं आटा बना करके आ गई हूँ किचन में। और देखो, शाम का भी होता है ना कि जैसे चाय पिया हुआ, 2 बार मैं शाम में चाय पीती हूँ, तो वो कप हो गया। कुछ ऐसा चीज़ है जो कि खुद से करना पड़ता है। और जो काम करने आती है वो एक ही टाइम बर्तन धोती है, एक टाइम झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, दूसरा टाइम मुझे खुद ही बर्तन करना होता है। बट ज़्यादा बर्तन नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत मैं धो लेती हूँ, बाकी सब छोड़ देती हूँ। तो जिसमें क्या होता है ना कि कप प्लेट ट्रे वगैरह ना साफ़ कर लेती हूँ शाम में, क्योंकि सुबह में वो लेट से आती है, 9 बजे के बाद आती ही है। 9 बजे, 9:15 में, 9:30 में। स्टार्टिंग में लेट कर रही थी, बीच में मैं गुस्सा हो गई थी, मैं बोल रही थी कि बर्तन छोड़ दीजिए। तो फिर वो बोली कि प्रॉमिस की कि चलो 9 बजे से आऊँगी। और फिर 1-2 दिन से वो लेट कर रही है। सो इतना लेट से आती है, और हम लोग सवेरे उठ जाते हैं 9 बजे, मिट्टी को स्कूल जाना होता है, तो सुबह में चाय तो चाहिए ही। तो चाय के लिए बर्तन धो के कि चाय वाला बर्तन जो होता है एक धुला हुआ होना चाहिए, कप ट्रे ये सब धुला होना चाहिए, ग्लास चम्मच ये धुला होना चाहिए। और दूध उबालने के लिए भी एक पतीला धुला होना चाहिए, क्योंकि दूध मीठी पी के जाती है और उधर लंच खा करके आती है। तो इतना चीज़ तो धोना ही पड़ता है, तो वही सब मैं शाम में ही धो लेती हूँ। तो अभी वहाँ पड़ा हुआ था तो मैं सोची कि पहले ये सब धो लेती हूँ, उसके बाद फिर रोटी और जो भी बनाना है सो बनाऊँगी। तो वही मैं धो रही हूँ। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। बहुत दिनों से लगभग जब से कि बाबू हुआ है तब से लेकर कि कुछ कमेंट आए हैं जो थोड़ा सा डाउटफुली था। अभी क्लियर एक आज कमेंट आया है जो कि सीमा शर्मा जी का है। सीमा शर्मा नाम है उनका।
तो मतलब उनका नेगेटिव मुझे नहीं इतना लगा, मतलब हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने नेगेटिव सोच के किया हो या फिर पता नहीं क्या, बट मैंने नेगेटिव वे में नहीं लिया है उस चीज़ को। बट उनका कमेंट था कि 5th मंथ में शायद आपने जेंडर चेक करवाया है और पता चल गया कि बेबी बॉय है, तब से आप खुश रहने लगी हो। तो सही बोल रही हूँ, एकदम सच बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके कारण इसका कुछ इसके पीछे कारण है जो कि बिल्कुल और भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग करवाते होंगे, वैसे ही इंडिया में बैन है। मुझे डर भी लगता है ये चीज़, मतलब कि करवाने के बारे में सोचने में भी। और दूसरी बात, बैन भी है तो पता नहीं कहीं होता होगा या नहीं, या फिर होता होगा तो किसी का जान पहचान होगा या फिर थोड़ा रिस्की होगा शायद। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है 2020 में, जिसके कारण मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर जेंडर चेक करवाएँगे तो क्यों करवाएँगे? मतलब कि इसलिए करवाएँगे कि बेटी होगी तो हम मतलब अवॉइड कर देंगे इसलिए, और अगर बेटी होगी तो अवॉइड कर देंगे, तो वो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मतलब कि ये कर दूँ, अवॉइड कर दूँ। सो क्यों करवाएँगे? करवाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जब मैं अवॉइड कर नहीं सकती तो फिर जेंडर चेक करवाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। दिमाग में अगर 1-2 बार ये बात आए भी, क्योंकि हर प्रेग्नेंट औरत के मन में ये तो होता ही है कि क्या होगा, बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। और ख़ास करके सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। जिसको गर्ल होती है उसको बॉय चाहिए होता है, जिसको बॉय होता है उसको गर्ल चाहिए होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसको बॉय होता है उसको बॉय ही चाहिए होता है, लेकिन जिसको गर्ल होती है उसको गर्ल नहीं चाहिए होता है, उसको ज़रूर एक बॉय चाहिए होता है। ऐसा मेरा मतलब सोचना है, और सब लोगों का सोचना है। अगर ये लोग बोलेंगे कोई कि नहीं ये गलत है, मेरी लड़की है और मैं फिर से लड़की चाहती हूँ, तो वो दिखावा करके बोलेंगे, मतलब झूठ बोलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है और जो प्रैक्टिकल बात है ना, वो मैं बोल रही हूँ। सो मेरे मन में भी कहीं न कहीं ये था कि मेरा भी फैमिली कंप्लीट हो जाए बस। भगवान से मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाता। लेकिन कहीं न कहीं वो जो बहुत सारे वीडियो है ना इंटरनेट पे कि बेबी बॉय और गर्ल सिम्पटम्स, उसके कारण मेरे मन में पूरा बैठ चुका था कि मेरी बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि बहुत सारे सिम्पटम्स मेरी गर्ल से मिलती थी। जैसे कि प्लेसेंटा पोजीशन इंटीरियर होती है तो गर्ल होती है, तो मेरी इंटीरियर थी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी इंटीरियर थी और मेरी गर्ल हुई थी। तो मुझे एकदम से ये लगता था कि हाँ है। जैसे हार्ट रेट जो होता है वो 140 से ऊपर होता है तो लड़की होती है। तो मेरी बेटी में भी 153 था लास्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग में तो ज़्यादा ही आ रहा था ना मेरा भी, तो मुझे एकदम लगता था कि हाँ मेरी बेटी होगी। तो एकदम सोच ली थी कि मेरी बेटी ही होगी, मतलब मन था कि बेटा हो, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड कर चुकी थी कि बेटी होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सोच रही हूँ कि बेटा हो और बेटी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा भी मेरे मन में ये दुखी ना हो कि अरे मैंने सोचा था बेटा और दुखी। इसलिए मैं एकदम सोच ली थी कि चलो बेटी होगी और मैं नाम रखूँगी उसकी लक्ष्मी। ये मेरे पूरे परिवार जानते हैं, परिवार वाले जानते हैं कि मैंने सोचा हुआ था, मतलब मम्मी जी लोग भी जानती है कि मैं सोच रखी थी कि मेरी बेटी होगी और मैं उसका नाम रखूँगी लक्ष्मी। और बेटा के बारे में मैं सोचती ही नहीं थी। तभी मेरा जब बाबू हुआ है तो अभी तक मतलब सोचो कि मैंने इसका नाम कंफर्म नहीं किया है। अभी मैं कृष्णा कृष्णा बोलती हूँ, अभी इसका ओम नाम रखा चुका है, लेकिन एक होता है ना सर्टिफिकेट, जैसे पहले से सोच रखा था कि लक्ष्मी रखूँगी तो होती और मैं लक्ष्मी रख देती और सेटिस्फाइड हो जाती। लेकिन उस तरह से सोचा ही नहीं था बाबू के बारे में। और इसका नाम जो पंडित जी देख के लेटर बताते हैं ना, वो भी 12 दिन, जन्म के 12 दिन बाद इसका बताना था। तो बहुत डिले हो गया। इस चक्कर में ना सब बस बाबू बाबू बोलती गई। अब मेरे ज़बान पे बैठ गया है बाबू। कोई नाम है तो बस कृष्णा बोल देती हूँ, ज़्यादातर मेरे मुँह से बाबू ही निकलता है। तो जब तक छोटा है तब तक यही निकलेगा ऐसे ही। लेकिन मैं आप सब लोग, मतलब कुछ और लोगों का कमेंट था जो कि इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे थे कि शायद मैंने चेक करवाया है, क्योंकि कई बार मैंने बोला है कि 5th मंथ तक मैं टेंशन में थी और 6 मंथ से मैंने ब्लॉग में भी आना स्टार्ट किया था। तो हो सकता है मतलब ये एकदम नेचुरल है, लोगों के मन में पहले यही आएगा कि अच्छा प्रेग्नेंट थी 5 मंथ तक, इसको पता नहीं था कि बेबी बॉय है, ये गर्ल है, इसलिए नहीं आ रही थी ब्लॉग में। और जब पता चल गया कि हाँ बॉय है तो खुश होने लगा। मतलब नॉर्मली सोच है, मेरा भी ऐसा सोच हो सकता है किसी के बारे में, मैं सोच सकती हूँ, ये नहीं है कि नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ होता है। तो लेकिन मेरा नहीं है, आप लोग मेरा विश्वास करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैंने चेक करवाया ये वो, एकदम से मुझे नहीं पता था और भगवान ने मुझे दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया है। और भगवान करे कि सबका फैमिली कंप्लीट हो और जितने लोग प्रेग्नेंट हैं, जो चाहते हैं उनको वो मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, जो लोग चाहते हैं वैसा उनको नहीं हो मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं बस भगवान से यही प्रे करूँगी कि भगवान जिनको जो चाहिए प्लीज़ उनको वो दे दो और खुशी सबको खुशी दे दो। मैं बस यही प्रे करती हूँ भगवान से। और रहा बात इसके पीछे की जो कहानी है, वो मैं पक्का से शेयर करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं कई बार सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ, लेकिन मैं सोच रही थी नहीं, कहाँ से, मतलब ये बात शेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है कि अब ये बात शेयर करना ही पड़ेगा, तो मैं ना एक वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊँगी कि इसके पीछे का क्या कहानी है, 2020 का मेरा क्या कहानी है, वो पक्का से मैं शेयर करूँगी। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग चाहते हो कि नहीं कि शेयर करूँ या नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जो होगा वही मैं करूँगी। आज का मतलब कि पूरा वीडियो जो है इसी बात में कवर कर लिया है, इसलिए मैंने टाइटल भी यही रखा है। सीमा शर्मा जी, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मेरा जो कमेंट था वही इसने टाइटल रख लिया है, मैं नेगेटिव वे में नहीं लिया है मैंने, बस मैं इसी बात पे चर्चा करने वाली थी, इसलिए मैंने आपका जो कमेंट था उसी पे टाइटल भी रख लिया है। ये देखिए रात में कितना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है और ज़्यादातर मेरे घर में शाम में ही कपड़ा धुलता है, क्योंकि शाम में धुलता है, रात भर में